अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आपको दे रखा है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। तो देखो, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, हम डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं कैश का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, जितने भी अभी तक आपने लिखे थे कि एसेट जितनी है उनमें सबके अकाउंट बनाए जाते हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट, सबका अकाउंट बनाया जाता है। तो एक तरफ होती है डेबिट, एक तरफ होता है क्रेडिट। एक तरफ क्या होता है डेबिट और दूसरी तरफ क्या होता है क्रेडिट। अब कैश की बात करें तो कैश जो है किस तरीके से अकाउंट बनाया जाएगा, कैश अकाउंट लिख दिया। इस तरीके से हम इसको टी शेप बोलते हैं। टी शेप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक तरफ हमने डेबिट साइड बना दी, एक तरफ हमने क्रेडिट साइड बना दी। डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश का आना, और क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे कैश का जाना। ठीक है, तो डेबिट में क्या होगा, कैश का आना। जब भी कैश आएगा तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे उसके आने का रीज़न। जैसे मशीनरी सेल करी तो मशीनरी सेल करने का रीज़न, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अगर कैश जा रहा है, पेमेंट करी आपने किसी चीज़ की, उसका रीज़न, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। मीनिंग आपको बता दिए डेबिट और क्रेडिट का क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ अप्रोचेस दे रखी हैं। एसेट्स अकाउंट बता रखा है कि एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। इस तरीके से ये हम अकाउंट्स बनाते हैं। अब देखो एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट हमने क्या रूल पढ़ा है, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट घटे तो क्रेडिट। तो एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का घटना क्रेडिट। कैश भी एसेट होता है, तो एसेट का आना डेबिट में, क्रेडिट में। लायबिलिटी का रूल उल्टा होता है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट और लायबिलिटी घटे तो डेबिट। इसको ज़रा आप इस तरीके से किस तरीके से करना है, एसेट्स दे रखे आपको, एसेट्स बढ़े तो डेबिट, एसेट्स घटे तो क्रेडिट। लायबिलिटी में रिवर्स होता है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटे तो डेबिट। इसलिए लायबिलिटी अकाउंट में डेबिट साइड में हम डिक्रीज़ लिखते हैं और क्रेडिट में इंक्रीज़, और एसेट में उल्टा हो जाता है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का क्या होता है, देखो कैपिटल, बिजनेस इन्वेस्ट करे कैपिटल। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कैपिटल घटे तो डेबिट। यानी लायबिलिटी और कैपिटल दोनों एक ही तरफ थे, तो दोनों का रूल एक जैसा है। लायबिलिटी और कैपिटल हम क्या पढ़ते थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इन दोनों का सेम है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। अब आपको कोई भी इनकम दे रखी है, ठीक है, कोई भी इनकम दे रखी है, कोई भी इनकम का अकाउंट दे रखा है, इनकम का अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकम, इनकम का हम अकाउंट बना लेते हैं, जिसे हम रेवेन्यू और इनकम अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकम, इनकम में क्या होता है, इनकम आपकी बढ़े, इनकम आपकी बढ़े तो क्रेडिट, इनकम आपकी घटे तो डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप पेमेंट, आप किसी भी चीज़ की गेन करते हो, ठीक है, इसका एक रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के रूल होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो इसको डीपली अभी हम बाद में करते हैं कि किस तरीके से किए जाते हैं, इनके रियल, नॉमिनल, पर्सनल ये अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं
उनको हम डेबिट करते हैं, जितने भी इनकम और गेन होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो जो भी इनकम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं।